हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स बाय अभी मिश्रा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन 31 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 4, 5 एंड बी के पॉइंट्स हैं -2, 3 इज। आपको ये बताना कि इन फोर में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाए। इट मींस इक्वेशन बतानी है एक लाइन सेगमेंट के जिसके दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। उस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स उनको जब ज्वाइन करने के बाद उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिराई जा रही है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है बाइसेक्टर है, उस लाइन सेगमेंट का क्या है, बाइसेक्टर है। तो आपको बताना है कि ये इक्वेशन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाए। इट मींस इस तरह से कुछ बन रहा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके पॉइंट है 4, 5 और इसके है -2, 3। इनको अगर एक लाइन को ऐसे ज्वाइन करने के बाद यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन गिराई जाए, यानी इस पॉइंट का नाम हो गया P और इसके पॉइंट्स हो जाए x, y, तो एक ऐसी लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इट मींस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि AP और BP की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इट मींस हम यहां से डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू AP की डिस्टेंस और BP की डिस्टेंस जब इक्वल होगी तो डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके यहां पर AP और BP की डिस्टेंस निकालेंगे, जिससे हमको x और y का रिलेशन मिलेगा और वही यहां पर कोई एक ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP। ये इक्वल क्यों है, ये इक्वल इसलिए क्योंकि ये कैसी लाइन है, बाइसेक्टर है। और जब किसी लाइन सेगमेंट पे कोई बाइसेक्टर गिराई जाती है तो उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों में ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। देखिए अंडर x2 - x1 के स्क्वायर, x2 के प्लेस में x माइनस x1 के प्लेस में 4 के स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस में y माइनस y1 के प्लेस में 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह इसमें करेंगे ये x1 y1 x2 y2, यानी x2 माइनस x1 के प्लेस में -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 के प्लेस में y - 3 का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों ओर स्क्वायर कर दें, क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इससे दोनों से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचा क्या, x - 4 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तोड़ो, a स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसी तरह इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a y इंटू 5 यानी 2 5 से 10y इक्वल टू यहाँ पर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4x, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6y। अब देखो x स्क्वायर दोनों और इक्वल में है, कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है, y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये -8x है -10y है, ये -8x इधर जाएगा, ये कितना है 4x है, लिख लेते हैं, ये -8x इधर गया प्लस 8x हो गया। अब ये कितना है -6y है, ये -10y इधर जाएगा प्लस 10y हो गया। 4 + 9 कितना हो गया 13 और यहाँ पर 16 + 25 कितना हो जाएगा 41 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 4x और 8x कितना हो गया 12x, 6y से 4y प्लस का 10y प्लस का 6y माइनस का सब्ट्रैक्ट होगा प्लस का 4y बचेगा, माइनस 11 से 3 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 3 3 से 1 गया 2। पूरा नंबर देखो किससे 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी 3x + y - 7 = 0। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। देख लो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इन द गिवन फिगर
कह रहा है जो फिगर गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, मींस बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ cot y ओवर cot x, इसकी वैल्यू बताना। तो देखिए ये वाला एंगल x है और ये वाला क्या है, y है, ये 90 का एंगल है, इट मींस ये वाली जो AD है ये क्या है आपकी हाइपोटेनस है, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए AB आपकी क्या है, हाइपोटेनस है। क्लियर? तो 90 के सामने वाला एंगल हाइपोटेनस होता है। इतनी बात सबको क्लियर है? अब जिस एंगल से देखेंगे उसके जस्ट सामने वाली एंगल साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी x और y यहां पर इसी से देखेंगे। तो अगर हम इस बड़े वाले एंगल y की बात करें तो इसके लिए जो हमारी परपेंडिकुलर साइड होगी वो क्या हो जाएगी, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। अगर हम x के लिए बात करें तो x के लिए हमारी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी x के लिए अगर बात करें, और बेस क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा। तो इतना सबको क्लियर है। अच्छा अब देखो हमको बताना क्या है, cot y और cot x का डिवाइड बताना है, तो यानी cot y ओवर cot x। तो हम क्या करते हैं, cot y और cot x निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं cot y इक्वल टू, हमको एक चीज ये पता है कि PBP ओवर HHB, क्लियर, PBP ओवर HHB, ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद रखना है। ये किसमें यूज होता है, साइन में, ये किसमें होता है, क्रॉस में, और ये किसमें होता है, tan में। tan का अपोजिट क्या होता है, cot, तो cot के लिए क्या हो जाएगा, B बाई P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot y की बात किया है, तो अगर cot y यानी बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें ACB में, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और बेस क्या हो जाएगा, AC, यानी बेस की बात किया तो बेस क्या है, पहले AC ओवर परपेंडिकुलर क्या है, BC, ये आ गया यहां से। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, cot x निकालना है। तो अगर x के लिए इतने की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, CD, और बेस क्या होगा, AC, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot के लिए, तो AC ओवर CD। आपको बताना क्या है, cot y ओवर cot x, cot y कितना है, AC ओवर BC ओवर AC ओवर CD, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ का फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड का थर्ड से होता है। क्लियर? तो AC से AC कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 ओवर BC ओवर 1 ओवर CD, तो CD ऊपर चला जाएगा, यानी CD ओवर BC। इतना क्लियर हुआ? अब देखो BC तो आप क्या लिख सकते हो, ये BC है, CD और DB दोनों इक्वल होंगे क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी BC को जब हम CD के टर्म में लिखें तो BC इक्वल टू 2CD, CD का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो यानी हम लिख सकते हैं CD ओवर 2CD, CD से CD कैंसिल किया, बचा 1/2, यानी आपका आंसर कौन सा राइट हो गया, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर हो गई बात? किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी है, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रखना है, परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं, इसे बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, ये बेस है। क्लियर? यानी PBP ओवर HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन के लिए यूज होता है, ये क्रॉस के लिए, tan के लिए। अगर क्रॉसेट की बात करेगा तो साइन को उल्टा करेंगे, सेक की बात करेगा तो क्रॉस को उल्टा करेंगे, और अगर क्रॉस की बात करेगा तो tan को अपोजिट कर देंगे। यहां पर आपको ये याद रखना है कि जो एंगल 90 का होगा उसके जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, और जिस एंगल को आपको पूछ रहा होगा, जिस एंगल से आपको पूछ रहा होगा, जैसे यहाँ पर x और y से पूछ रहा है, तो जिस एंगल से पूछ रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, बाकी जो बची वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इतना अगर क्लियर रहेगा, याद रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 should be multiplied so that its decimal expansions terminates after 2 decimal places is। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी नंबर बतानी है जिसमें अगर हम 1/13 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो और आफ्टर 2 डिजिट बाद डेसिमल प्लेसेस हो।
यानी हमारा एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, और डेसिमल कितने डिजिट बाद आए, आफ्टर 2 डिजिट बाद। तो देखो जब आफ्टर 2 डिजिट बाद डेसिमल आएगा तो ये तो कंफर्म हो गया कि डिवाइड डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 100% कंफर्म है, क्योंकि 100 ही एक ऐसी नंबर है जो नीचे 2 जीरो होगा तो ऊपर 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी आफ्टर 2 डिजिट बाद डेसिमल आएगा। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि डिवाइड में 100 होना चाहिए। फिर कह रहा है कौन सी नंबर होगी जिसमें 1/13 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें। 1/13 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना आना चाहिए, आफ्टर 2 डिजिट बाद डेसिमल प्लेस आना चाहिए उसका, और वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो देखो सिंपल सा कुछ कई तरह से देख सकते हैं इसको। देखो द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड। कह रहा है कि मान लेते हैं कि कोई नंबर x है, अगर उसमें हम 1/13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कह रहा है कि जो हमारा नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डेसिमल में कितना होना चाहिए, 2 डिजिट बाद डेसिमल होना चाहिए, यानी अपॉन में 100 होगा, यानी 1/100 रहेगा इसका। अब 13 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/100 हो जाएगा, यानी 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा डेसिमल, यानी आपका ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदर मेथड ऐसा कि आप ऑप्शन से चेक कर लो। देखो जैसे मान लो ये ऑप्शन पहले हम इसको देख रहे हैं 13/10 है, 13/10 है, अगर इसमें हम 1/13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/10, और यहाँ पर डेसिमल कितना हुआ 1 डिजिट बाद हुआ, आफ्टर 1 डिजिट, आफ्टर 1 डिजिट बाद डेसिमल का प्लेस आया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर 10/13 है, अगर इसमें हम 1/13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 10 अब इसका डिवाइड करोगे तो 1 डिजिट बाद 2 डिजिट बाद डेसिमल नहीं आएगा, इसका डिवाइड ही नहीं जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद क्या है 100/13 है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर से कह रहा है कि 100/13, अगर इसमें भी हम 1/13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आएगा 100/169। जब किसी नंबर में 169 का अगर हम डिवाइड करेंगे 100 में तो हमारा कैसा ना डेसिमल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आएगा यहाँ से, यानी ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि आफ्टर 2 डिजिट बाद डेसिमल नहीं होगा। और अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें यहाँ से 13/100, अगर इसमें हम 1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से 13 कैंसिल, 1/100, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 डिजिट बाद डेसिमल हो जाएगा, तो 001 सॉरी 2 डिजिट बाद यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट हो जाएगी 0.01, ये आपका आंसर, यानी 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, और जब 2 डिजिट बाद डेसिमल लग रहा है यहाँ पर तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो या तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 34 तक, तो क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। कह रहा है साइड्स ए बी एंड बी ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड ए बी है और बी ई है। बोला है कि राइट एंगल क्या है, बी है। क्लियर, तो हमने एक राइट एंगल बी बना दिया और एक ए बी साइड हो गई, बी ई हो गई, इसको ज्वाइन कर दिया तो ए बी ई एक राइट ट्रायंगल बन गया जिसमें राइट एंगल क्या है, बी है। फिर इसके बाद कह रहा है कि लेंथ कितनी है, कह रहा है 16 और 8 रेस्पेक्टिवली, इट मींस ए बी 16 है और बी ई कितना 8। हमने ए बी 16 ले लिया और बी ई 8 सेंटीमीटर ले लिया। कह रहा द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी, जो एक लार्जेस्ट स्क्वायर बनाया जा रहा है एफ डी जी बी, हमें इसकी क्या बतानी है, साइड बताना है। क्या बताना है, साइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, जो कि कहां पर बना हुआ है, ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, उस स्क्वायर का क्या नाम है, एफ डी जी बी। क्या बताना है, उसकी लार्जेस्ट साइड। तो जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। यानी अगर हम इस साइड की बात करें तो ये कितनी होगी x, ये कितनी होगी x, ये भी x और ये भी x, क्योंकि ये चारों क्या हो गई, इक्वल हो गए। अगर हम देखें कि ये और ये स्क्वायर की साइड है, इसी से एक्सटेंड होके बीई बना है, यानी बीई और एफडी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है, अगर बीई और एफडी पैरेलल होंगे और ये एई एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस लाइन को कहां पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इतना क्लियर हो गया। और जो
ट्रायंगल बन रहा है ये जो ट्रायंगल है इस पे जो स्क्वायर बन रहा है ये 90 90 ट्रायंगल बनाएगा। जब ये 90 है तो ये भी 90 90 हो जाएगा। क्लियर? यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो बाई सिमिलरिटी कौन सी लग गई? ए सिमिलरिटी के थ्रू ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले यही दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल AFD एंड AFD ले लिया और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं ट्रायंगल EGD। ये दो ट्रायंगल ले लिए DGE, ये दो ट्रायंगल ले लिए और इसमें हम लिखेंगे एंगल ADF इक्वल एंगल DEG। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर यहां पर लिखेंगे एंगल AFD इक्वल एंगल DGE each 90। तो ट्रायंगल AFD सिमिलर ट्रायंगल DGE बाई AA सिमिलरिटी के थ्रू। और जैसे सिमिलर हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी इस ट्रायंगल की साइड क्या है? AF ओवर और इस ट्रायंगल की साइड क्या है? DG इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में साइड क्या है? FD ओवर GE। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा AF की लेंथ कितनी होगी ये देखने की बात है। ये पूरा 16 है, ये x से इतना तो ये कितना बचेगा? 16 माइनस x। यानी हम AF के ऊपर लिख सकते हैं प्लेस में 16 माइनस x और DG कितना है? x इक्वल टू FD कितना होगा? FD तो x है, GE ये पूरा 8 है, ये x है तो ये कितना होगा? 8 माइनस x। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें इस तरह से तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 16 एक जा 128 माइनस 16x फिर माइनस x का होगा तो माइनस 8x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x टैक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, दोनों और इक्वल में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 128 माइनस 16 और 8 कितना हो गया? 24x इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से माइनस 24x इक्वल टू निकालेंगे, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 128, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो 128 ओवर कितना आ जाएगा? 24। 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 तो बचा कितना? 4 48, 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24, यानी 16/3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ये बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इसमें करना क्या था? देखो एक ट्रायंगल गिवन है आपको, वो राइट ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल क्या है? बी है। ट्रायंगल क्या है? ABE, ये ट्रायंगल है। बोला गया है कि इसमें जो ABE ट्रायंगल है इसकी जो लेंथ है साइड की, AB कितना है? 16 है और BE कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और इसमें बोला गया कि जो साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, इसमें एक लार्जेस्ट स्क्वायर बन रहा है FDGB, और कहाँ बन रहा है? उस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, इनसाइड। ठीक है, आपको बताना क्या था? उस जो स्क्वायर है उसकी साइड बतानी थी। तो देखो साइड बताने के लिए हमने क्या देखा कि एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, इन्हीं दोनों की लेंथ गिवन है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें तो भाई सिमिलरिटी के थ्रू क्या हो जाएगा? अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। तो हमने देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 9 इक्वल है, सॉरी
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ईच 90 है। तो बाय सिमिलरिटी ए क्राइटेरियन के थ्रू ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। और जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो हमने कह दिया AF ओवर DG इक्वल टू FD ओवर GE। ये इक्वल हो गया क्योंकि साइड का रेशियो है। ये पूरा 16 था तो 16 माइनस x हो गया, ये x है और ये भी x है, और ये कितना हो गया? 8 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 8 है, ये x है, तो इतना कितना बचा? 8 माइनस। अब इनको इक्वल किया, फिर इसके बाद इस तरह से सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ रही है कितनी? 16/3। यही x हमारी क्या है? स्क्वायर की साइड है। यही आंसर पूछा था आपसे, तो 16/3 ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर? ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R के पॉइंट है -1,3 एंड S के पॉइंट है 9,8 इन द रेशियो K:1। इफ P लाइज ऑन द लाइन x minus y plus 2 is equal to 0 then the value of K is। कह रहा है K की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पॉइंट हैं R और S, इनको ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करने के बाद इनको जो P है वो क्या कर रहा है? इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? K:1 में। और वह लाइन क्या है? कह रहा है कि x minus y plus 2 पर लाइज है। तो कह रहा है कि आप लोग K की वैल्यू बताना है, यानी कुछ इस तरह से फिगर होगा। अगर हम बात करें, ये R है और ये हमारे पास S है। R के पॉइंट है -1,3 और S के पॉइंट है 9,8। अब इसके बाद ये एक लाइन ऐसे डिवाइड कर रही है और ये जो पॉइंट है P है किस रेशियो में कर रहा है? K:1 पर। और ये किस लाइन पर लाई है बेटा? x minus y plus 2 इक्वल टू 0 पर। इस तरह से कुछ फिगर बना होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज करके हमें क्या निकालना है? P के पॉइंट्स निकालना है। तो मान लेते हैं P के पॉइंट्स क्या है? x, y हैं। तो देखो, अगर हम P के पॉइंट्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? by using सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे P के पॉइंट्स। तो P के सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है। तो देखिए, m1 के प्लेस में क्या है? K इंटू x2 के प्लेस में क्या है? ये x1 y1 x2 y2 यानी 9 प्लस m2 के प्लेस में 1 इंटू x1 के प्लेस में -1 ओवर m1 प्लस m2। ये x के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब y के निकालना है, तो m1 इंटू y2 के प्लेस में 8 प्लस m2 y1 के प्लेस में 3 ओवर m1 प्लस m2। यानी आपका आया क्या? 9k -1 ओवर k प्लस 1। ये x के कोऑर्डिनेट है। ये 8k प्लस 3 ओवर k प्लस 1। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए? y के आए। ये x के कोऑर्डिनेट है, ये y के कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अब बोला हमसे k की वैल्यू बताना है। ये जो कोऑर्डिनेट्स आए x और y के आए और ये किस लाइन पर है? x माइनस y प्लस 2 पर। तो देखिए, अब क्या करेंगे? x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। x के कोऑर्डिनेट क्या है? 9k माइनस 1 ओवर k प्लस 1। ये पुट अप करेंगे 9k माइनस 1 ओवर k प्लस 1 माइनस y के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8k प्लस 3 ओवर k प्लस 1 प्लस 2 है इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? k प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा। क्या बचेगा? 9k माइनस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -8k माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से, या आप इस 2 को उधर भी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इक्वल -2 ऐसे भी कह सकते हैं। अब 9k से 1k जाएगा, कितना बचेगा? k बचेगा। फिर -3 -1 कितना हो गया? -4 इक्वल टू k प्लस 1 के इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2k -2 के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इधर, माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 3k हो गया। 4 से 2 गया, 2 बचा। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर हो गया? करना क्या था हमने इसमें? सेक्शन फार्मूला लगा के p के पॉइंट x, y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए।
इस तरह से है, ये x के कोऑर्डिनेट है, ये y के कोऑर्डिनेट है। ये जो पॉइंट्स है वो कहाँ पर लाई है, x माइनस वाई प्लस 2 पर। तो x के कोऑर्डिनेट क्या है ये, और y के क्या कोऑर्डिनेट है ये, यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब इन दोनों में k प्लस 1 एलसीएम हो गया, तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस का 2 इधर गया, माइनस का हो गया। अब इसका इधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, k माइनस 4, 9k से 8k गया, 1k बचा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो गया। माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2k माइनस 2। अब k माइनस 2k इधर आया प्लस 2k, माइनस 2 माइनस का 4 था उधर गया प्लस का 4, सब्ट्रैक्ट किया 2 बचा, ऐड हो गया 3k, 3 इधर गया डिवाइड में 2/3। ऑप्शन इज राइट, यानी ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो, ये फिगर गिवन है और कह रहा है एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी क्या है आपका, एक स्क्वायर है और जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरी 14 सेंटीमीटर है। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है विद ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी है, यानी ई एफ जी एच ये क्या मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद बोला गया कि रेस्पेक्टिवली फिर कह रहा था एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्या करेंगे। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताया कि हम यहां से अगर देखें कि ये इसके मिड पॉइंट हैं और ई और जी को ऐसे ज्वाइन कर दें ऐसे, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कितना हो गया बेटा 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर ये पूरा, ये डायमीटर है और ये रेडियस 7 हो जाएगी इसकी। आप तो ये क्या बन रहा है आपका सेमी सर्कल। तो अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालें, एरिया ऑफ निकालना क्या है शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा क्या करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये अब इतना एरिया आ गया शेडेड का। अब आपको क्या चाहिए, इतना एरिया और चाहिए। तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये 14 है और ये क्या है 7 है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और फिर इसके बाद क्या निकाल लो 90 का एंगल बना रहे हैं, यानी आप ऐसे कह दो दो क्वाड्रेंट बन रहा है। देखो ये क्या है क्वाड्रेंट है ना, ऐसे क्वाड्रेंट बनते हैं, दो क्वाड्रेंट बन रहे हैं। तो उनके दो के क्वाड्रेंट को क्या कर दो रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर दो तो इतना एरिया आ जाएगा, यानी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई जी सी डी, और इससे क्या माइनस करना है एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट। अच्छा तो देखो पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितनी है 14 और ब्रीथ कितनी है 7 माइनस ये हटा दो माइनस, अब एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट। देखो दो क्वाड्रेंट का बताना है, एक क्वाड्रेंट का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या आया पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 14 7 जा 98 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये से कैंसिल हो गया। तो एरिया कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ये इसके ऑप्शन गिवन होते, ए में था 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 49 सेंटीमीटर, सी में 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में 49/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया सी ऑप्शन इज राइट 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो रही हो बेटा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग अभी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू वो सारे वीडियोस मिल सकें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा बच्चों। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स, आपको नीचे पिक्चर गिवन है ओलंपिक रिंग, ये पिक्चर है। और कह रहा मेड बाय टेकिंग 5 ट्रांसपेरेंट सर्कल, यहाँ पर कितने ट्रांसपेरेंट सर्कल है? 5 ट्रांसपेरेंट सर्कल। इट मींस जो 5 सर्कल हैं वो सेम है, उनकी रेडियस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। रेडियस 1 सेंटीमीटर, सभी की रेडियस कितनी? 1 सेंटीमीटर। इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे, वो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट इन इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल, जहां पर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या एक कॉर्ड फॉर्म हो रहा है। जैसे ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, इस और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है, तो इस ए बी से क्या बन गया? एक कॉर्ड बन गया। फिर इसके बाद बोला गया है और उस जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, जितना भी ये डॉटेड रीजन है इसका टोटल एरिया आपको बताना है। कह रहा है एज्यूमिंग थिकनेस ऑफ द रिंग, एज्यूम कर लो जो रिंग की थिकनेस है वो क्या है? नेग्लिजिबल है, यानी नेग्लेक्ट मान लो आप, जीरो मान लो, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको कह रहा है। ये ऑप्शन गिवन है, देखिए आप करेंगे कैसे। अगर हम पहले इस वाले दो फिगर की बात करें, इस फिगर और इस फिगर में देखें, हमको एरिया किसका बताना है? इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया, इसका। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो जितना इसका होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा। अब देखो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए ओ बी निकाल लें, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाल लें, तो जैसे ही निकालेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। जब दोनों के एरिया से सेक्टर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो देखते हैं, करते हैं। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट यहां से निकाल रहे हैं पहले, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? देखते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 है क्योंकि रेडियस है, तो यानी ये फिगर कैसा हो गया? ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो गया? इक्विलैटरल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा, थीटा कितना हो जाए? जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा? ये 60 होना चाहिए, यानी 60 ओवर 360 इंटू पाई, आर कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस √3/4, साइड कितनी है? 1 का स्क्वायर। ये से कैंसिल, 6 6 जा 36, पाई का 1 से मल्टीप्लाई हो जाए पाई/6 माइनस √3/4। ये किसका एरिया आ गया? ये एरिया है आपका, इसका एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया आपका। क्लियर हो गई बात? इस पोर्शन का एरिया आ गया। अब जैसे आपने इसका एरिया निकाला, अभी आपको ये एरिया और बताना है, तो उसी तरह मान लेते हैं कि ये यहाँ पर सेंटर है और इसको ज्वाइन करोगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये तो आपका 1 सेंटीमीटर है ही है। तो फिर इस सेक्टर के निकालोगे और क्या करोगे? इस ट्रायंगल के सेक्टर एरिया से इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस करोगे तो ये एरिया आ जाएगा, यानी इट मींस ये भी एरिया कितना आएगा? सेम टू सेम आएगा जितना ये एरिया है। क्लियर? यानी ये एरिया, फिर इसके बाद ये डॉटेड लाइन ऐसे, ये एरिया, फिर डॉटेड ये और ये एरिया, ये और ये सारे एरिया सेम होंगे। तो कितनी डॉटेड लाइन से कितना एरिया बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या करो? 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई/6 माइनस √3/4। दैट्स योर आंसर। योर आंसर इज डी, ऑप्शन इज राइट। क्लियर हो गई बात? किसी को किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी है? आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप लोग को पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आएगा। क्लियर? और ये माइनस सेगमेंट इतना जितना हम सेटेड लिखे, अब ये भी चाहिए था तो इससे अगर करते, सिर्फ ये सर्कल देखो, अगर ये वाला सर्कल और ये सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस करोगे तो ये एरिया आ जाएगा, ये भी एरिया उतना ही आएगा जितना ये एरिया आया है, ये वाला। तो ये दोनों सेम है, तो दो सर्कल से एक डॉटेड लाइन जब जाए तो दो एरिया बन रहे हैं, इसमें भी दो बनेंगे, इसमें भी दो, इसमें, और वो सभी क्या होंगे? सेम होंगे। तो कितने टोटल? 8 है, तो 8 का इसमें क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ px² + 5x + r देन कह रहा p और r इक्वल हो जा, दोनों 2 होंगे, p and r दोनों इक्वल होंगे, -2 हो जा, p2 हो जा, r -2 हो जा, फिर t में कह रहा p -2 हो जा और r +2 हो जा। ऐसा क्वेश्चन बोला है। देखो ये दो जीरोस गिवन है, इस पॉलिनोमियल के p और r की वैल्यू बताना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये अल्फा है, मान लेते हैं बीटा है। तो अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 यानी 2 2 4 1 5/2। अगर हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 2 × 1/2 यानी कितना आ गया, 1 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला पता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। यहाँ पर x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5/2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। अच्छा ठीक है, अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो। यहाँ पर px² + 5x + r, ये कैसा है, प्लस का 5x है। यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 5x आ रहा है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इक्वल में 0 है, 2 एलसीएम ले लो तो 2x² - 5x + 2 = 0। ये 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 0। तो बचा क्या, 2x² - 5x + 2 = 0। इस फॉर्मेट में आ गया। बट यहाँ पर प्लस का 5 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, -2x² + 5x - 2 = 0। p के प्लेस में क्या है, -2, r के प्लेस में क्या है, -2, यानी ऑप्शन इज डी इज राइट। तो लिखेंगे p = -2 = r, ये सभी इक्वल होंगे, ये ऑप्शन इज राइट। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा था सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस कितना, 100 सेंटीमीटर है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रैप्ड इन अ सर्कल। इस सर्कल के अंदर क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया, इसकी साइड बताना है आपको। यानी जो स्क्वायर है, अगर ये ABCD मान ले रहा है कि ये स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसा हमने मान लिया, ए ले लिया, ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस r होती तो r + r यानी 2r होगी ऐसी। क्लियर, और यही क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सर्कमफ्रेंस हमको गिवन है। सबसे पहले हम सीधे सीधे क्या करते हैं, रेडियस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr = कितना है, 100। 2 से कैंसिल, 2 5 सेकंड, यानी रेडियस कितना आ गया, 50/5, ये रेडियस आ गई। अगर हमको डायगोनल निकालना हो, क्या निकालना हो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ, अगर स्क्वायर बताना है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी 2 × r, r कितना है, 50/5, यानी कितना आ गया, 100/5। ये डायगोनल आ गया आपका इसका स्क्वायर का। अब यहाँ से हमको पता है कि ये एंगल 90 का होता है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय BPT पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी 100/π का होल स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, ओवर π² = a² कितना हो गया, 2a²। अगर हम यहाँ से a² निकालें तो 2 तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 2π²। अगर a की वैल्यू यहाँ से हमको बताना था तो रूट लग जाएगा ऐसे। अब हम देख पा रहे हैं कि ये किसका स्क्वायर होता है, 100 का, तो 100 बाहर, ये किसका स्क्वायर होता है, पाई का, और अंदर क्या रह गया, √2, यानी 100π/√2 इज योर आंसर। इज इट क्लियर। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी, देखो ऑप्शन में क्या क्या था पहले हम ये देख लेते हैं। 50 रूट्स थे, इसमें से ये आंसर तो कहीं भी नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू आई है 100π/√2, इसमें क्या करते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी रेशनलाइज करा देंगे इसे। तो ये कितना हो जाएगा, 100√2π, और √2 कितना हो गया, 2 2 5 सेकंड 50, यानी 50√2/π। आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इस सेक्शन का। देखो
यहाँ पर कह रहा 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 343, तो इसको भी क्या कर दो 3 की पावर में कन्वर्ट कर दो, यानी ये हो जाएगा समथिंग कुछ इस तरह से 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 करेंगे 343 आएगा। जब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी कंपेयर कराने में, तो x प्लस वाई कितना आ गया 5। इसी तरह यहाँ पर भी करो, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 5 x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 1, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाए, यानी 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर यहाँ से x माइनस वाई करें 5 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 1/5, ये x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 1/5 आ गई। क्लियर हो गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, 5 प्लस 1/5 ऐड करेंगे, 5 एलसीएम 5 5 से 25, 25 1 26/5, यानी 2 से कैंसिल हो जाए 13, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 13/5। अगर x की वैल्यू 13/5 को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो y इक्वल टू निकालेंगे तो 5 माइनस 13/5 करेंगे तो 25 माइनस 13/5 यानी 12/5। देखो y की वैल्यू 12/5 आई है और x की वैल्यू क्या है 13/5 है, तो यानी जो x और y की वैल्यू आई है वो कितने आए हैं 1 आया है, तो यहाँ पर सोल्यूशन कितना होगा 1 होगा। अगर x और y यानी x की वैल्यू 13/5 कॉमा माइनस 13/5 आ जाता तो सोल्यूशन कितने हो जाते 2 हो जाते। क्लियर होगी बात, यहाँ पर एक ही आंसर आया इसलिए x और y का, इसलिए हमारा सोल्यूशन कितना होगा 1 होगा। क्लियर हो गई बात। अगर इसमें किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी होगी बेटा तो कमेंट करके बताना है। आज का सेशन ओवर हो गया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो जल्द से जल्द लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मस्ट होता। ओके, थैंक यू, बाय बाय।